आज की तारीख में यूके में बोल रहा हूं, यूके सिटिंग ऑन अ टाइम बम। तो जरा देखिए कि सुनक ने इनको पेल दिया है। ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है, और यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। Yes, you can march and protest with passion. You can demand the protection of civilian life. But no, you cannot call for violent jihad. यही बात बोली थी, और मुझे भी लोगों ने, अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब हट, आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफा मुड़ के देखते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियां देखती हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी वो। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया है। रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए। कानून के अंदर हो, ये बदमाशी सर तन से जुदा, और ये माई वे और द हाईवे नहीं चलेगा। जिन कंट्रीज में अच्छी इमेज है उनमें भी खराब होगी। इसके जिम्मेदार आई थिंक सो कि हम लोग बहुत हद तक खुद ही हैं। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी। जब हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फिर देखना क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इंडिया। पाकिस्तान एक ब्रांड है। स्पेन के अंदर ना एक्सट्रीम प्रोटेस्ट चल रहा है। वो कहना है मुस्लिम यहाँ से निकले और यहाँ से चले जाए। जिस कूड़ेदान से आए थे वापस फ्लाइट पकड़ के इनको उसी कूड़ेदान में भेजो। इस तरह के लोगों के ऊपर सख्ती करना बड़ा मुश्किल है। या तो चाइनीज मॉडल होना, जरा कैंप बनाया, कैंप के अंदर तुन दिया। उसे कह दिया जाएगा कि ऋषि सुनक वो तो है ही इंडियन, उसने तो किया इसलिए है क्योंकि इंडिया की तरफ से उसे कहा गया होगा। 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इस आई वांट टू टेल समथिंग टू द पीपल ऑफ यूके एंड यूरोप अक्रॉस। योर कंट्री इज इन डेंजर एंड योर कंट्री इज इन डेंजर फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट्स। अंजुम चौधरी बोलता क्या? अंजुम चौधरी एक पाकिस्तानी प्रीचर है यूके में जो ओपनली कहता है कि अलकायदा बिल्कुल ठीक है। वो कहता है जो 9/11 हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के बिल्कुल ठीक करता है। वो ये कहता है कि जो इनका बकिंगम पैलेस है, यूके का जो बकिंगम पैलेस है, कह रहा है जहां पे राजा रहता है इनका, पहले क्वीन एलिजाबेथ रहती थी, आजकल राजा रहता है किंग चार्ल्स, उसको मस्जिद बनाओ। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी, बुर्का पहन के आएगी। ऐसा कैसे ये बेहया औरत अपना मुंह ऐसा खुला छोड़ के, बाल खुले छोड़ के आ रही है? अब देखिए, ये सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिनके नाम उन्होंने शामिल किए हैं। देख लें आप, एक तो अफगानिस्तान। चले अफगानिस्तान की तो समझ आती है कि वहां पे जो कुछ अरसे में हुआ, जो सिलसिले चल रहे हैं तालिबान के हवाले से और बहुत कुछ, तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें आना बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। यानी अब इसमें भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि यूके ये कह रहा है कि वार्निंग लिस्ट है और उसमें हम ऐसे पाकिस्तानियों को दाखिल नहीं होने देंगे। इससे पता ही चलता है कि ऑलरेडी क्या वहां पर बड़ी तादाद ऐसे पाकिस्तानियों की है कि जिनकी बिना पर जो है क्या इस तरह की सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। तो देखिए, कई एक ऐसी खबरें भी चलती रही हैं, ऐसी जो है हालात भी पैदा होते रहे हैं जिसमें वो ये बताते रहे कि वहां पे पाकिस्तानी जाके क्या करते हैं। हमास के हक में उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। इन्होंने खूब बदमाशियां की, पुलिस के ऊपर हमले किए, जब पुलिस ने इनको सीधा करने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर फायरवर्क्स किए, अपना मुंह बुज़दिलों की तरह छुपा के आते हैं और अटैक करते हैं, हमले करते हैं। जो प्रो इसराइल हो, जो उसकी वॉइस हो, उसको इंटिमिडेट करते हैं। वही बदमाशी जो अपने मुल्कों में करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बदमाशी। तो ये जो अभी ऋषि सुनक ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो वार्निंग दी थी कि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, ये लातों के भूत हैं। इनको जब तक इनके ऊपर सख्ती ना की जाए, इनको ये ना बताया जाए कि जिस तरह बाकी के कानून लोगों के ऊपर नाफिज होते हैं उसी तरह तुम भी उन्हीं कानून के अंदर हो। ये बदमाशी सर तन से जुदा, और ये माई वे और द हाईवे नहीं चलेगा। और जाहिर बात है उसके नतीजे में आप देख लें ये कहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी कोई से नहीं है, कोई इनके पास ताकत नहीं है, कोई इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई नाम नहीं है इनका, कुछ भी नहीं इन्होंने अचीव किया। बस ये बदमाशी धौंस 1400 साल पुराने वाली आइडियोलॉजी के ऊपर। तो जो ऋषि सुनक ने जो वार्निंग दी थी कि हम इनके खिलाफ सख्ती करेंगे, तो वो क्या थी? तो जरा देखिए कि सुनक ने इनको पेल दिया है। ये काम पड़ा होगी, ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, ये काफिर है, इसको मार डालो, बम से उड़ा दो। वो बड़ा होके, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके माँ बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं। भाई, जो माँ बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब माँ बाप भी क्रैक होंगे, माँ बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। तो जानबूझ के ये वहां पे पैदा करने की बात कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर यूके के अंदर, खासतौर से पाकिस्तानी, अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं और इंडोनेशिया से, यही इनका फुल स्केल। ये लोग आते क्यों हैं? ये आ रहे हैं उस कंट्री को, ठीक है, कन्वर्ट कर, इंटिमिडेशन करते हैं। इंटिमिडेशन क्या करते हैं? जमघटा इकट्ठा करते हैं,
चीखें मारते हैं, शाउट करते हैं, जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं वो बेचारे सिविलाइज होते हैं, वो उनके पास डंडे डुंडे नहीं होते, बदमाशी नहीं, ये फायरवर्क्स लेके आते हैं, अपना मुंह छुपाया होता है इन्होंने, गालियां देते हैं, प्रोवोक करते हैं और फिर हमले कर देते हैं, और जब मौका मिले तो ठुकाई भी कर देते हैं। तो और नंबर खूब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके लाते हैं। मैंने देखे लंदन कितना बेड़ा गर्क हुआ है। हमास का फॉर्मर लीडर था, जो जाहिर बात है हमास का लॉयलिस्ट है, लंदन में रह रहा बड़े मजे से, और उसने ऑर्गेनाइज किया आर्मिस्टिस डे का प्रोटेस्ट। और वहां पे फिर क्या होगा, जब हमास के लोग बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कह रहे हैं अब हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और मैंने पुलिस से कहा है कि आपको किस चीज की जरूरत है इन लोगों को सीधा करने की। अपने मुल्कों में भी कानून की इज्जत नहीं करते, यहाँ के मुल्कों को भी खराब करते हैं, और इधर भी आके कानून की इज्जत नहीं करते, बदमाशी करते हैं। उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना, उनके सोल्जर्स को डिसरिस्पेक्ट करना जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे हमारे अपने इंडियन और पाकिस्तानी, हमारे एंसेस्टर्स भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे नाज़ी जर्मनी के खिलाफ, उन्होंने भी कुर्बानियां दी थी ईवल के खिलाफ। लेकिन ये जाहिर बात है इनको, इनकी लॉयल्टी किसी के साथ है। और इनको वापस जिस कूड़ेदान से ये लोग आए थे ना, ये रेडिकल जो हेट प्रीच करते हैं, जिस कूड़ेदान से आए थे, वापस फ्लाइट पकड़ के इनको उसी कूड़ेदान में भेजो। जस्ट लुक एट द यूके आर्मी एड्स, इट इज शेमफुल। यू हैव मेड योर नेशन सो सॉफ्ट, तुमने इतना अपने आप को मुलायम कर लिया, इतना यू हैव बिकम हार्मलेस नॉट पीसफुल। तुम लोग हार्मलेस हो गए हो, नोबडी टेक्स यू सीरियसली। यार आज की तारीख में बंदा आके तुम्हारे देश के अंदर कहता है कि ज्यूस को मारो, तुम्हारे देश के अंदर आके बंदा कहता है तुम कुछ नहीं कर पाते। वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर है वो कैसे प्रोटेक्टेड है आपको पता है? वो ऐसे प्रोटेक्टेड है कि मेयर ऑफ लंदन उसके लिए गाना गा रहा है। लंदन का जो मेयर है जो पाकिस्तानी है वो उसके लिए गाना गा रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि इस्लामोफोबिया हो रहा है कि रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो इसका मतलब आपको इस्लामोफोबिया है। आज की तारीख में ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम पाकिस्तान के, पाकिस्तानी शुड एनीवे नॉट बी अलाउड यार, इवन लिबरल पाकिस्तानी शुड नॉट बी अलाउड इन यूके यार। उनकी ग्रूमिंग बचपन से ऐसी हुई है। You understand? There is, first of all, I take my words back. There is nothing called a liberal Pakistani. अच्छा, ये वही कंट्रीज हैं, बल्कि अब इसमें देखिए वो वाले कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान का नाम फिर भी शामिल है। जैसे हम कहते हैं कि जनाब कोई भी जो सबसे डाउन कंट्रीज हैं, सीरिया, इजिप्ट और यमन, वहां उसके साथ अब आता है पासपोर्ट का नाम, लेकिन इनमें तो सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिसमें नाम आ रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके अलावा इंडोनेशिया। अब इसमें पाकिस्तान की तरफ से कह दिया जाएगा कि ऋषि सुनक वो तो है ही इंडियन, उसने तो किया इसलिए है क्योंकि इंडिया की तरफ से उसे कहा गया होगा कि ऐसी लिस्ट बनाओ और उसमें पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर शामिल कर लो और उनको अपने मुल्क में एंटर ना होने दो। तो ये तो इंडिया ने करवाया। ये साजिश जो है वो रा की साजिश है या मोदी की साजिश, ये इस तरह की बातें जो है ना वो की जाएंगी। तो मसला पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ऋषि सोनक साहब ने किसी के कहने पर किया या मोदी साहब के कहने पर या ये डॉक्टर जयशंकर के साहब के कहने पर जो उन्होंने ये कर दिया कि चलो इसमें जो है ना अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी डाल दो, इस तरह के लोगों के ऊपर सख्ती करना बड़ा मुश्किल है। या तो चाइनीज मॉडल होना, जरा कैंप बनाया, कैंप के अंदर तुन दिया, वहां पे इनको पोर्क भी खिलाओ, इनको शराब भी पिलाओ, और जो चाइनीज कर रहे हैं, मैं इसको सही नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि क्या तरीके के हैं। और डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता है, अब इंडिया डेमोक्रेसी है, चाइना वाला काम नहीं कर सकता, रोहिंग्या वाला काम नहीं कर सकता। हाँ, आपस में लोगों के जमघटे हो जाएं, वो मतभेद हो जाए, वो और बात है, क्योंकि जाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो सकता है। लेकिन लीगली पॉलिटिकली इनके साथ क्या किया जा सकता है, वही किया जा सकता है जो मोदी जी कर रहे हैं। यानी जितनी इनके ऊपर लीगली पॉलिटिकली जितनी इनके ऊपर सख्ती की जा सकती है, जो ये काले मोले करते हैं उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून बराबर है। तुम्हें एक मुल्क पहले दे दिया, उधर उस मुल्क के अंदर भी शरीयत पूरे तरीके से नहीं है, जाना तो उधर चले जाओ, हमारे मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। ये जो स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है मज़ाहिब के नाम पर, वो नहीं मिलेगा। तो इंडिया इज लीडिंग द वे। तो लगता है कि अगले 5-10 सालों में जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो इंडिया के मॉडल को फॉलो करेंगे कि उन्होंने कैसे इनको सीधा किया। राइट, संडे गार्डियन में वो पब्लिश हुआ था, मैंने जो आर्टिकल लिखा था मैंने यही बात बोली थी, और मुझे भी लोगों ने अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब हट, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, अब तुम मुझे बताओगे? तो मैंने पूरा देश दीमक की तरह चाट दिया। मैं ये जानना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट जो आपके लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी अंदर हैं, इसका क्या करोगे? डू यू हैव अ प्लान? आज की तारीख में यूके में बोल रहा हूं, यूके सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। ब्रिटेन विल नॉट रिमेन ब्रिटेन, लंदन विल बिकम लाहौर। मैं बता रहा हूं, ये ऐसे दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं, ऐसे दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं, आप इनको रोक नहीं पाएंगे। आपकी बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं ऋषि सुनक साहब। यू हैव 3 प्रॉब्लम्स। नंबर 1, पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 2, पीपल हु आर ऑलरेडी हियर इन यूके।
जो आपके यूके के अंदर आज की तारीख में ऑलरेडी हैं, उनका क्या? और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो एक पूरा इकोसिस्टम इनको सपोर्ट करता है, बिना इकोसिस्टम के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। आपको लगता है जो भारत में 26/11 हुआ था, लोकल इकोसिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा था उनको? ये कोई भी उठ के 10 आ जाते हैं आतंकवादी और यहां पे ठाठा ठां कर देंगे और इतने इनोसेंट लोगों को मार देंगे? डू यू थिंक देयर वाज नो लोकल इकोसिस्टम सपोर्टिंग देम? कोई यहां पे पहले आके किसी ने रेकी नहीं करी? तो ये जो स्पेन में हो रहा है, वहां पर किसने उकसाया? वहां पर तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जाके नहीं कहा स्पेन वालों को कि ये जो आपके जो 100 यूरो का नोट छपा है, नकली नोट, फेक करेंसी जो वहां पे छपी है, तो उसमें जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पाकिस्तानी है। अब उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, तो वहां पे भी जाके क्या इंडिया की तरफ से किसी ने कहा, अगर ऋषि सुनक को, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। ये जो है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कंट्री किसी के कहने पे किसी को लिस्ट में शामिल कर लेगा, ये नहीं है। मैं वही कह रहा हूं यूके के लिए, इनके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत स्ट्रांग एक जिहादी नेटवर्क है जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। आज की तारीख में यूके इतना खतरनाक बन चुका है, कनाडा इतना खतरनाक बन चुका है कि उनको बाहर से लोग नहीं चाहिए। आपके अंदर आपके देश का पासपोर्ट, आपके यहां पैदा हुआ बंदा, यूके में पैदा हुआ बंदा, ठीक है, जिसकी 1 या 2 नस्लें पहले यहां पे आए थे या जो भी उनके जनरेशन से पहले आए थे, वो बंदा वहां पे, ये लोग इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइज होकर सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे हैं यूके के अंदर। क्या प्लान है आपका, सोच लेना।